look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to. Hello everyone, this is ईशान. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं आप सभी को उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो एमबीबीएस एडमिशन टाइम बहुत जरूरी होते हैं. एंड जो स्टूडेंट जीएमसी अमृतसर में आ रहे हैं राउंड 2 के थ्रू, उनका तो मोस्ट वेलकम एंड बी रेडी टू रॉक टुगेदर. लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अदर कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हैं. सो बिना लेट होते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है एडमिट कार्ड. आप क्या करो, हर डॉक्यूमेंट की एक कलर्ड, अगर कलर्ड प्रेफर है, अगर वो कलर्ड डॉक्यूमेंट है तो आप कलर्ड फोटोकॉपी भी अपने पास रखो और उसको एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रीट करो. उसके बाद उसकी दो फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए. अगर आप ज्यादा चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, बिकॉज एक सेट आपका ओरिजिनल का चला जाएगा कॉलेज में और एक फोटो स्टेट वाला चला जाएगा. सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है सिलेक्शन लेटर. अब सिलेक्शन लेटर क्या होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की बात करूंगा तो पंजाब में क्या है कि जो वेबसाइट है BFUFS, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेंट लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलती है. वो अलॉटमेंट लेटर को ही हम सिलेक्शन लेटर बोलेंगे और उसके भी एक कलर्ड फोटोकॉपी और 2 फोटो स्टेट्स आपके पास होने चाहिए और यही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कॉलेज में जाने चाहिए. दूसरी चीज रैंक लेटर क्या होगा कि जो रिजल्ट कार्ड आपका अपलोड होता है एनटीए की वेबसाइट पे, तो इसमें क्या होगा कि इस पर 2024 में 3 रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे. एक 4 जून को, एक 30 जून को और एक 26 और 27 जुलाई के आसपास था. आप क्या करना है, आपने री-रिवाइज्ड स्कोर कार्ड लेके जाना है. ठीक है, बी केयरफुल, आप देख कर जाओ कि आप सही स्कोर कार्ड लेके जा रहे हो. ये तो वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हो जाती है. चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपकी फी रिसिप्ट. आपने फी पहले अपनी पेमेंट कर दी है, उसकी रिसिप्ट आपके पास 3-4 होने चाहिए. इन फ्यूचर के लिए भी आपके पास एक आधा फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए. 10th का सर्टिफिकेट लगेगा जो एज प्रूफ के लिए वैलिड होता है. दूसरा 11th सर्टिफिकेट, जिसके पास नहीं है वो अपने जहां से भी आपने 11th की है वो 2-3 दिन में बन जाता है. तीसरा 12th सर्टिफिकेट. ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए. डीएमसी जो आपका डिजी लोकल वाला है वो नहीं चलने चाहिए, वो नहीं चलेगा. ठीक है, फिर आपका लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट. उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट. कैटेगरी अगर किसी की कैटेगरी है तो ये भी देख लेना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट है. ठीक है, दूसरा आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट. आप जहां जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास अगर आप स्टेट काउंसलिंग पे जा रहे हो. फिर आपका लगेगा एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट. ये सभी के लिए नहीं होता, लाइक कुछ बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ सिख माइनॉरिटी होते हैं, कुछ आर्मी से होते हैं, आर्मी कोटा होता है किसी का, तो ये कुछ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भी कुछ लोगों को जरूरी होंगे. फिर एक गैप सर्टिफिकेट, लाइक 12th के बाद अगर आपने ड्रॉप किया है तो आपका एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा. कहीं पे ये नोटराइज्ड होगा. लाइक पंजाब में इसका क्या होगा कि इसका आपको परफॉर्मा प्रोस्पेक्टस पे गिवन होगा, उसको एज इट प्रिंट आउट निकलवाना है और उस पे अपने साइन, अपना नेम लिखकर उसको ले जाना है और उसके भी 2-4 फोटो स्टेट्स होने चाहिए. फिर आप देखो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, ना नहीं तो आपको बोर्ड से अप्लाई करना पड़ेगा. मैक्सिमम 5 दिन में ये आ जाता है. स्वॉर्न डिक्लेरेशन, ये सर्टिफिकेट का मेन मोटिव क्या होता है कि आपने अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये सर्टिफिकेट भी लगता है. फिर अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट्स है उसके तरफ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए. लास्ट सर्टिफिकेट जो है वो है आईडी प्रूफ. वी कैन से आईडी प्रूफ. आप आधार कार्ड, लाइसेंस कोई भी आपका चलेगा. उसके बाद अगर आपका वोटर कार्ड है तो वो भी चल सकता है. तो ये थे डॉक्यूमेंट्स. ये आपके पास इसका एक ओरिजिनल सेट होना चाहिए. ठीक है, दूसरा आपके पास एक फोटोकॉपी वाला होना चाहिए और एक आधा आपके पास अपने सेफ साइड के लिए जो आप घर पे रख सकते हो, क्योंकि 2 सेट जीएमसी अमृतसर में तो 2 सेट जमा होते हैं. बाकी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपके पास ओरिजिनल के साथ साथ 2-3 फोटो स्टेट्स वाले भी सेट आपके पास होने चाहिए. तो ये थे आज की वीडियो.
थैंक यू सो मच।